नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भावना बुक समरी में। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग जिंदगी में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं जबकि बाकी लोग वही के वही रह जाते हैं? क्या फर्क है उन लोगों में जो अपने सपनों को सच कर देते हैं और उन लोगों में जो सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? मैं भी कभी यही सोचता था। मेरे दिन की शुरुआत देर से होती थी, काम अधूरे रह जाते थे और मुझे लगता था कि शायद मैं कभी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाऊंगा। लेकिन फिर मुझे एक किताब मिली, द सुबह के 5 बजे क्लब, जिसे लिखा है महान लेखक रोबिन शर्मा ने। इस किताब ने मुझे एक ऐसी आदत सिखाई जो दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं, सुबह 5 बजे उठने की आदत। किताब में बताया गया है कि अगर आप हर सुबह जल्दी उठकर अपने मन, शरीर और लक्ष्य पर काम करते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ सुबह 5 बजे उठना ही सफलता की चाबी है या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको द सुबह के 5 बजे क्लब किताब की पूरी कहानी और इसके पावरफुल लेसन सरल भाषा में बताने वाला हूँ। हो सकता है यह वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा वो 20-20-20 फॉर्मूला जिससे दुनिया के कई सफल लोग अपनी सुबह शुरू करते हैं। अगर आपको किताबों से सीखना पसंद है तो भावना बुक्स चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं द सुबह के 5 बजे क्लब की इंस्पायरिंग कहानी। चैप्टर 1, द डेंजरस डीड। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, द सुबह के 5 बजे क्लब, जिसे लिखा है महान लेखक रोबिन शर्मा ने। और आज हम शुरू कर रहे हैं इस किताब का पहला अध्याय, द डेंजरस डीड। कहानी की शुरुआत में आपको एक ऐसे दिन पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ बहुत सारे लोग एक मोटिवेशन सेमिनार में बैठे हुए हैं। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद है, हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी बदल जाए। उसी भीड़ में 2 लोग भी बैठे हैं। पहली है एक यंग एंटरप्रेन्योर। उसका बिजनेस लगभग खत्म हो चुका है। उसने बहुत मेहनत की लेकिन बार बार असफलता मिली। उसके मन में डर है, शायद वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक आर्टिस्ट बैठा है। उसके अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन उसे लगता है कि दुनिया उसे समझती ही नहीं। वह भी अपनी जिंदगी से निराश है। मैं जब इस कहानी को सुनता हूँ तो मुझे लगता है शायद हम में से कई लोग इन दोनों जैसे ही हैं। सपने बहुत बड़े लेकिन रास्ता धुंधला। अचानक कुछ ऐसा हुआ, सेमिनार में एक महान स्पीकर आने वाला था। लोग उसकी बात सुनने के लिए उत्साहित थे। लेकिन अचानक एक अजीब घटना होती है। एक अजीब कपड़े पहने हुए आदमी अचानक मंच पर आ जाता है। उसका व्यवहार थोड़ा पागलपन जैसा लगता है। सब लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये आदमी कौन है। लेकिन फिर वो आदमी एक ऐसी बात कहता है जिससे पूरा हॉल शांत हो जाता है। वो कहता है, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको वो करना पड़ेगा जो आम लोग करने से डरते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। उसने कहा, दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सुबह दूसरों से अलग शुरू करते हैं और यहीं से शुरू होता है सुबह के 5 बजे क्लब का रहस्य। एक गहरी सच्चाई उस आदमी ने कहा। ज्यादातर लोग अपने सपनों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे अपनी सुबह को बर्बाद कर देते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तभी कुछ लोग उठकर अपने सपनों पर काम करना शुरू कर देते हैं और वही लोग एक दिन इतिहास बना देते हैं। चैप्टर का संदेश इस पहले अध्याय में लेखक रोबिन शर्मा हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें साधारण जीवन से बाहर निकलना पड़ता है। अगर हम वही करते रहेंगे जो बाकी लोग करते हैं तो हमें वही मिलेगा जो बाकी लोगों को मिलता है। लेकिन अगर हम अलग सोचेंगे और अलग काम करेंगे तो हमारी जिंदगी भी अलग बन सकती है। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे की कहानी में आप जानेंगे कि वो अजीब आदमी कौन था और उसने उन दोनों लोगों को जिंदगी बदलने का कौन सा राज सिखाया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक किताबों की कहानियां पसंद आती हैं तो भावना बुक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैप्टर 2, अ डेली फिलॉसफी ऑन बिकमिंग लेजेंडरी। आज मैं आपको द सुबह के 5 बजे क्लब किताब के दूसरे अध्याय की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये किताब लिखी है महान लेखक रोबिन शर्मा ने। अगर आपने पहला अध्याय सुना है तो आपको याद होगा कि एक सेमिनार में एक अजीब सा आदमी अचानक मंच पर आ गया था और उसने सबको चौंका दिया था। लेकिन दूसरे अध्याय में वो आदमी एक बहुत गहरी बात समझाता है, एक ऐसी फिलॉसफी जो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से लेजेंडरी बना सकती है। मेरी समझ में आई एक सच्चाई जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था तो मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ में आई। दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी कुछ लोग इतिहास बना देते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ गुजार देते हैं। क्यों? लेखक रोबिन शर्मा कहते हैं कि फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क डेली हैबिट्स का होता है।
जो लोग हर दिन छोटे छोटे अच्छे काम करते हैं वे धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। लेजेंडरी बनने का राज इस अध्याय में एक बहुत पावरफुल आइडिया बताया गया है। अगर आप सच में महान बनना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी को पर्पस के साथ जीना होगा। मतलब हर दिन उठकर अपने आप से पूछना होगा, मैं आज क्या सीखूंगा, मैं आज कैसे बेहतर बनूंगा, मैं आज दुनिया में क्या अच्छा योगदान दूंगा। जब कोई इंसान रोज रोज अपने आप को बेहतर बनाने लगता है तो धीरे धीरे वो एक लेजेंडरी पर्सन बन जाता है। मीडियोक्रिटी से बाहर निकलना इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है एक साधारण जिंदगी जीना। बहुत लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग अपने डर का सामना करते हैं और रोज अपने आप को पुश करते हैं वही लोग दुनिया में बड़ा नाम बनाते हैं। छोटी आदतों की ताकत। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि सक्सेस कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है, ये बनती है छोटी छोटी आदतों से, छोटी छोटी कोशिशों से और रोज की डिसिप्लिन से। अगर हम हर दिन 1% बेहतर बन जाएं तो कुछ सालों में हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख लेखक रॉबिन शर्मा इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि लेजेंडरी बनने के लिए कोई स्पेशल टैलेंट जरूरी नहीं है, जरूरी है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, डेली डिसिप्लिन, पर्पसफुल लाइफ। जब ये 3 चीजें मिल जाती हैं तो एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। दोस्तों, अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि अगले चैप्टर में वो अजीब आदमी उन दोनों लोगों को एक ऐसी जर्नी पर ले जाएगा जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगर आपको ऐसी पावरफुल बुक स्टोरीज पसंद आती हैं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस चैप्टर से आपको सबसे बड़ी क्या सीख मिली? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस चैप्टर ने आपको क्या सिखाया। चैप्टर 3, एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर विद अ सरप्राइजिंग स्ट्रेंजर। लेकिन तीसरे अध्याय में कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सेमिनार खत्म होने के बाद वो यंग एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अभी भी उस अजीब आदमी के बारे में सोच रहे थे। उन दोनों के मन में एक ही सवाल था, ये आदमी आखिर है कौन? क्योंकि उसकी बातें साधारण नहीं थीं। उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था और उसके शब्दों में सच्चाई महसूस होती थी। अचानक हुई मुलाकात सेमिनार के बाद जब वे दोनों बाहर निकलते हैं तो उन्हें वही अजीब आदमी फिर दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो आदमी थोड़ा अलग लगता है। अब वो उतना पागल नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई गहरा ज्ञान हो। मैं जब इस हिस्से को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ी सीख हमें उन्हीं लोगों से मिलती है जिन्हें हम शुरुआत में समझ ही नहीं पाते। एक बड़ा रहस्य। धीरे धीरे बातचीत में वो अजीब आदमी एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो असल में एक बहुत अमीर और सफल बिजनेसमैन था जिसने अपनी पहचान छुपा रखी थी। वो दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक था, लेकिन उसने फैसला किया था कि वो अपना ज्ञान कुछ खास लोगों के साथ साझा करेगा। उसने उन दोनों से कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक जर्नी पर चलना होगा। एक नया मौका। उस मोमेंट में यंग एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट के सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। क्या वे इस अजनबी आदमी पर भरोसा करें या फिर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएं? लेकिन उनके दिल के अंदर एक आवाज आ रही थी, शायद यही वो मौका है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। मेरे लिए इस चैप्टर का मतलब, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत गहरी बात समझ में आई। कभी कभी जिंदगी हमें अचानक ऐसे लोगों से मिलाती है जो हमारी सोच और हमारी दिशा बदल देते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर ऐसे मौक़ों को पहचान नहीं पाते। अगर हम खुले दिमाग और साहस के साथ नए रास्तों को अपनाएं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इस अध्याय की सीख लेखक रॉबिन शर्मा इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं, जिंदगी में मिलने वाले हर इंसान से कुछ सीखने की कोशिश करो। बड़े बदलाव अक्सर अचानक मिलने वाले मौकों से शुरू होते हैं। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेने का साहस रखना होगा। दोस्तों, अब कहानी और भी रोमांचक होने वाली है क्योंकि अगले चैप्टर में ये मिस्टीरियस मिलियनेयर उन दोनों को एक ऐसी जर्नी पर ले जाने वाला है जहां से सुबह के 5 बजे क्लब का असली रहस्य शुरू होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला? क्या आपको कभी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान मिला जिसने आपकी सोच बदल दी हो? चैप्टर 4, लेटिंग गो ऑफ मीडियोक्रिटी एंड ऑल दैट्स ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जीवन का सच। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे लेखक हम सबकी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हों। हम में से बहुत लोग ऑर्डिनरी लाइफ जीने लगते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, दिन भर भाग दौड़ करना और फिर थककर सो जाना। दिन गुजरते जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, लेकिन हमारे बड़े सपने कहीं पीछे छूट जाते हैं। लेखक रॉबिन शर्मा कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है मीडियोक्रिटी, यानी एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें हम अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं करते। कहानी में एक नया मोड़। अब वो मिस्टीरियस मिलियनेयर यंग एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को समझाने लगता है।
वो उनसे कहता है, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले ऑर्डिनरी सोच को छोड़ना होगा, क्योंकि असाधारण जिंदगी साधारण सोच से नहीं बनती। कंफर्ट जोन का जाल इस चैप्टर में एक बहुत सच्ची बात बताई गई है। हम अक्सर कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हमें वही काम करना अच्छा लगता है जो आसान हो, लेकिन सच ये है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जो लोग अपने डर का सामना करते हैं और मुश्किल रास्ता चुनते हैं, वही लोग आगे जाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। मेरे दिल को छू लेने वाली बात जब मैं यह चैप्टर पढ़ रहा था तो मुझे एक बात बहुत गहराई से महसूस हुई। हम में से हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता होती है, लेकिन समस्या ये है कि हम खुद ही अपनी सीमाएं बना लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, और यही सोच हमें ऑर्डिनरी बना देती है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने का रास्ता मिस्टीरियस मिलियनेयर कहता है, अगर तुम सच में महान बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। अपने डर का सामना करना, अपने सपनों को सीरियसली लेना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना। जब कोई इंसान रोज रोज अपने आप को इम्प्रूव करता है तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख लेखक रॉबिन शर्मा इस चैप्टर में हमें ये सिखाते हैं, ऑर्डिनरी जीवन को छोड़ने का साहस रखो, अपनी असली क्षमता को पहचानो। अगर आप अलग परिणाम चाहते हैं तो आपको अलग तरीके से जीना होगा। जब मैंने इस चैप्टर को खत्म किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे यह किताब हमें एक नई जिंदगी की ओर बुला रही है, एक ऐसी जिंदगी जहां हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला? क्या आपको लगता है कि हम कभी कभी अपनी ही क्षमता को कम समझ लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस चैप्टर ने आपको क्या सिखाया। चैप्टर 5, अ बिज़ार एडवेंचर इनटू मॉर्निंग मास्टरी। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कहानी अब सच में एक नई दिशा में जा रही है। वो मिस्टीरियस मिलियनेयर, यंग एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को एक अजीब लेकिन रोमांचक यात्रा पर ले जाने का फैसला करता है। वो उनसे कहता है, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिन की शुरुआत बदलनी होगी, क्योंकि महान लोग अपनी सुबह को अलग तरीके से जीते हैं। एक अनोखी यात्रा की शुरुआत इस चैप्टर में मिलियनेयर उन्हें अपने साथ प्राइवेट जेट में ले जाता है। यह उनके लिए एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला अनुभव था। कल तक जो लोग अपनी जिंदगी की समस्याओं से परेशान थे, आज वे एक ऐसी यात्रा पर निकल चुके थे जो शायद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मैं जब यह हिस्सा पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे अवसर देती है जो हमारे इमेजिनेशन से भी बड़े होते हैं। मॉर्निंग मास्टरी का रहस्य यात्रा के दौरान मिलियनेयर एक बहुत गहरी बात समझाता है। वह कहता है, अगर आप अपनी सुबह को जीत लेते हैं तो आप अपने पूरे दिन को जीत सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सुबह को बहुत महत्व देते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तभी वे लोग उठकर अपने माइंड, बॉडी और फोकस पर काम करते हैं। मेरी समझ में आई सच्चाई जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि हम अक्सर अपनी सुबह को हल्के में लेते हैं। हम देर से उठते हैं, जल्दी जल्दी दिन शुरू करते हैं और फिर पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है। लेकिन अगर हम अपनी सुबह को शांत, फोकस्ड और पर्पसफुल बना लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मॉर्निंग मास्टरी का मतलब मिलियनेयर उन्हें समझाता है कि मॉर्निंग मास्टरी का मतलब सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। इसका मतलब है सुबह अपने मन को शांत करना, अपने शरीर को मजबूत बनाना, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना। जब कोई इंसान हर सुबह अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाता है तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस और उसकी क्षमता दोनों बढ़ने लगती हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख लेखक रॉबिन शर्मा इस चैप्टर में हमें बताते हैं, आपकी सुबह आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सुबह को भी महान बनाना होगा। छोटी छोटी डेली हैबिट्स आगे चलकर बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। जब मैंने ये चैप्टर खत्म किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारी जिंदगी बदलने की शुरुआत बस एक नई सुबह से हो सकती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला? क्या आपको लगता है कि अगर हम अपनी सुबह की आदत बदल दें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस चैप्टर ने आपको क्या सिखाया। चैप्टर 6, अ फ्लाइट टू पीक प्रोडक्टिविटी, वर्चुओसिटी एंड अनडिफीटेबिलिटी। एक नई समझ की शुरुआत। पिछले अध्याय में हमने देखा कि मिस्टीरियस मिलियनेयर यंग एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को एक खास यात्रा पर लेकर जा रहा था। अब वे सभी प्राइवेट जेट में बैठकर एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां उन्हें जिंदगी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स मिलने वाले हैं। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे लेखक हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सही माइंडसेट और सही हैबिट से आती है। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब इस चैप्टर में मिलियनेयर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाता है। वो कहता है, बहुत लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। ये बात सुनकर मैं भी सोचने लगा। हम दिन भर कई काम करते हैं, फोन देखते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन दिन के अंत में हमें लगता है कि हमने कुछ खास हासिल नहीं किया। यही फर्क है बिजी और प्रोडक्टिव होने में।
पीक प्रोडक्टिविटी का राज मिलियनेयर समझाता है कि अगर कोई इंसान सच में महान बनना चाहता है तो उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देना होगा। दुनिया के महान लोग अपना समय और ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगाते हैं। वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखते हैं। वर्चुओसिटी क्या है? इस चैप्टर में एक और सुंदर शब्द बताया गया है, वर्चुओसिटी। वर्चुओसिटी का मतलब है किसी काम को इतनी मेहनत और डेडिकेशन से करना कि आप उस काम में मास्टर बन जाएं। कोई भी महान म्यूजिशियन, एथलीट या एंटरप्रेन्योर एक दिन में महान नहीं बनता। वे हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन सीखते हैं और धीरे धीरे अपने स्किल को परफेक्ट बनाते हैं। अनडिफीटेबिलिटी का माइंडसेट। मिलियनेयर एक और पावरफुल आइडिया बताता है। वह कहता है, अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको अनडिफीटेबल माइंडसेट बनाना होगा। इसका मतलब है असफलता आने पर हार न मानना, मुश्किलों के सामने मजबूत रहना, हर गिरने के बाद फिर से उठना। जब कोई इंसान ऐसा माइंडसेट बना लेता है तो दुनिया की कोई भी समस्या उसे रोक नहीं सकती। मेरे दिल को छू लेने वाली बात, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि सफलता का रास्ता कोई जादू नहीं है। ये बनता है फोकस से, डिसिप्लिन से और लगातार प्रैक्टिस से। अगर हम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहें तो एक दिन हम भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख लेखक रॉबिन शर्मा इस चैप्टर में हमें बताते हैं, बिजी होना सफलता नहीं है, प्रोडक्टिव होना सफलता है। अपने स्किल्स को मास्टर करने के लिए लगातार प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आपका माइंडसेट मजबूत है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, जब मैंने ये चैप्टर खत्म किया तो मुझे लगा कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला? क्या आपको लगता है कि अगर हम डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर फोकस करें तो हम भी अपने काम में मास्टर बन सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस चैप्टर ने आपको क्या सिखाया। चैप्टर 7, प्रिपरेशन फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस इन पैराडाइज। एक नई जगह, एक नई शुरुआत। पिछले अध्याय में हमने देखा कि मिस्टीरियस मिलियनेयर यंग एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को अपने साथ एक खास यात्रा पर लेकर जा रहा था। अब वे तीनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो सच में पैराडाइज जैसी लगती है। समुद्र की लहरें, शांत वातावरण, सुबह की ताजी हवा, सब कुछ इतना शांत और सुंदर था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सिर्फ सीखने और बदलने के लिए ही बनी हो। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें अपने पुराने माहौल से बाहर निकलना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी मिलियनेयर उन दोनों से कहता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड को तैयार करना होगा, क्योंकि हर बड़ा बदलाव पहले हमारे सोचने के तरीके में शुरू होता है। अगर हमारी सोच छोटी है तो हमारी जिंदगी भी छोटी रह जाती है, लेकिन अगर हमारी सोच बड़ी है तो हमारी जिंदगी भी बड़ी बन सकती है। नेचर की शक्ति। इस चैप्टर में मिलियनेयर उन्हें समझाता है कि शांत वातावरण और प्रकृति के करीब रहना हमारे मन को मजबूत बनाता है। जब हमारा माइंड शांत होता है तभी हम अपने जीवन के बारे में सही तरीके से सोच पाते हैं। मैं जब ये हिस्सा पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हमारी रोज की भागदौड़ में हम अपने मन को आराम देना ही भूल जाते हैं। इनर ट्रांसफॉर्मेशन। मिलियनेयर एक बहुत गहरी बात कहता है। आउटर सक्सेस पाने से पहले इनर ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। मतलब, अगर हम अपने अंदर डिसिप्लिन, क्लैरिटी और फोकस नहीं बनाते तो बाहर की सफलता भी टिक नहीं पाती। सच्ची सफलता वही है जो हमारे माइंड, हार्ट और एक्शंस को एक दिशा में ले जाए। बदलाव की असली शुरुआत। इस चैप्टर में कहानी हमें ये समझाती है कि जिंदगी बदलना अचानक नहीं होता। उसके लिए पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ता है। जब हमारा माइंडसेट बदलता है तो हमारे डिसीजंस बदलते हैं, और जब डिसीजंस बदलते हैं तो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। लेखक रॉबिन शर्मा इस चैप्टर में हमें ये सिखाते हैं, हर बड़ा बदलाव अंदर से शुरू होता है। शांत माइंड ही सही फैसले ले सकता है। अगर हम अपने माइंडसेट को बदल दें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये किताब हमें एक नई जिंदगी के लिए तैयार कर रही है। एक ऐसी जिंदगी जहां हम अपने असली पोटेंशियल को पहचान सकें। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला? क्या आपको लगता है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस चैप्टर ने आपको क्या सिखाया। चैप्टर 8, द सुबह के 5 बजे मेथड, द मॉर्निंग रूटीन ऑफ वर्ल्ड बिल्डर्स। एक नई सुबह। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कहानी अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। सुबह का समय था। सूरज अभी उग ही रहा था। समुद्र के किनारे हल्की हवा चल रही थी। यही वो मोमेंट था जब मिस्टीरियस मिलियनेयर यंग एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को एक बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला था। वह उनसे कहता है, दुनिया के महान लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उनके पास ज्यादा समय होता है। वे इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वे अपनी सुबह को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
सुबह के 5 बजे मेथड का रहस्य मिलियनेयर उन्हें बताता है कि अगर कोई इंसान हर दिन सुबह 5 बजे उठता है तो उसके पास एक ऐसा समय होता है जब पूरी दुनिया शांत होती है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और आपके सपने। यही वो समय है जब इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा बेहतर बना सकता है। मॉर्निंग रूटीन ऑफ वर्ल्ड बिल्डर्स मिलियनेयर कहता है, जो लोग दुनिया में कुछ बड़ा बनाते हैं वे अपनी सुबह को बहुत सीरियस लेते हैं। वे सुबह उठकर अपने माइंड, बॉडी और सोल पर काम करते हैं, क्योंकि अगर आप दिन की शुरुआत फोकस और क्लैरिटी के साथ करते हैं तो पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाता है। मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि हम अक्सर अपनी सुबह को बर्बाद कर देते हैं। हम देर से उठते हैं, फोन देखने लगते हैं और बिना प्लानिंग के दिन शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सुबह को पर्पस के साथ शुरू करें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक पावरफुल मैसेज इस चैप्टर में लेखक रॉबिन शर्मा एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं, आपका दिन कैसे गुजरेगा यह आपकी सुबह तय करती है। अगर आपकी सुबह स्ट्रांग है तो आपका दिन भी स्ट्रांग होगा, और जब आपके दिन मजबूत होंगे तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी मजबूत बन जाएगी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख इस चैप्टर से मुझे ये समझ में आया, सुबह का समय हमारी जिंदगी का सबसे पावरफुल समय है। अगर हम अपनी सुबह को डिसिप्लिन के साथ जीते हैं तो हम अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। महान लोग अपने दिन की शुरुआत खुद को बेहतर बनाने से करते हैं। जब मैंने ये चैप्टर खत्म किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारी जिंदगी बदलने की शुरुआत सिर्फ एक नई सुबह से हो सकती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला? क्या आपको लगता है कि अगर हम सच में हर दिन सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस चैप्टर ने आपको क्या सिखाया। चैप्टर 9, द 20-20-20 फॉर्मूला। आज हम बात करने वाले हैं द सुबह के 5 बजे क्लब किताब के सबसे प्रसिद्ध और पावरफुल अध्याय के बारे में। चैप्टर 9, द 22-0-20 फॉर्मूला। इस प्रेरणादायक किताब को लिखा है महान लेखक रॉबिन शर्मा ने। यही वह चैप्टर है जहां सुबह के 5 बजे क्लब का असली सीक्रेट सामने आता है। सुबह का वो खास पल कहानी में सुबह का समय है। समुद्र के किनारे हल्की हवा चल रही है, सूरज धीरे धीरे उग रहा है। यंग एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों उस मिस्टीरियस मिलियनेयर के साथ बैठे हैं। वे दोनों जानना चाहते हैं कि आखिर दुनिया के सफल लोग अपनी सुबह को इतना पावरफुल कैसे बनाते हैं। तभी मिलियनेयर मुस्कुराता है और एक ऐसा फॉर्मूला बताता है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। उस फॉर्मूला का नाम है 20-20-20 फॉर्मूला। 20-20-20 फॉर्मूला क्या है? मिलियनेयर समझाता है कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का पहला घंटा आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण घंटा हो सकता है। इसे लेखक विक्ट्री आवर कहते हैं। इस एक घंटे को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला 20 मिनट माइनस मूव। सुबह के पहले 20 मिनट आपको अपने शरीर को मूव करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, रनिंग, योगा, स्ट्रेचिंग। जब हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ती है और माइंड ज्यादा अलर्ट हो जाता है। मैं जब यह पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि हम अक्सर सुबह अपने शरीर को एक्टिवेट ही नहीं करते, लेकिन सफल लोग अपनी सुबह की शुरुआत मूवमेंट से करते हैं। दूसरा 20 मिनट माइनस रिफ्लेक्ट। अगले 20 मिनट हमें अपने माइंड को शांत करने के लिए देने चाहिए। इस समय आप कर सकते हैं मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड लिखना, अपने गोल्स के बारे में सोचना। ये समय हमें अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने का मौका देता है। जब हमारा माइंड क्लियर होता है तब हम बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। तीसरा 20 मिनट माइनस ग्रो। आखिरी 20 मिनट हमें सीखने और ग्रो करने के लिए देने चाहिए, जैसे किताब पढ़ना, कुछ नया सीखना, नॉलेज बढ़ाना। लेखक रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो कुछ सालों में आपका ज्ञान आपको बाकी लोगों से बहुत आगे ले जा सकता है। मेरे लिए सबसे बड़ा रियलाइजेशन जब मैंने यह चैप्टर पढ़ा तो मुझे एक बहुत गहरी बात समझ में आई। सफल लोग अचानक महान नहीं बनते, वे हर दिन छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेते हैं और यही छोटे एक्शन समय के साथ बहुत बड़े परिणाम बन जाते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख इस चैप्टर से मुझे ये समझ में आया, सुबह का पहला घंटा हमारी जिंदगी बदल सकता है। अगर हम अपने बॉडी, माइंड और नॉलेज पर हर दिन काम करें तो हम धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही असली सफलता का रास्ता है। जब मैंने 20-20-20 फॉर्मूला के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये एक नई जिंदगी जीने का तरीका है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला? क्या आपको लगता है कि अगर हम हर दिन 20-20-20 फॉर्मूला को फॉलो करें तो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस चैप्टर ने आपको क्या सिखाया। चैप्टर 10, द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। यह चैप्टर हमें बताता है कि जो लोग दुनिया में इतिहास बनाते हैं वे अपनी जिंदगी में 4 खास चीजों पर फोकस करते हैं। एक नई सीख की शुरुआत कहानी में मिस्टीरियस मिलियनेयर यंग एंटरप्रेन्योर आर्टिस्ट को आगे की सीख दे रहा है। सुबह का समय है,
समुद्र के किनारे शांत वातावरण है और वही मिलियनेयर एक बहुत गहरी बात कहता है, अगर तुम दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना सीखना होगा, क्योंकि महान लोग हर चीज पर ध्यान नहीं देते, वे सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करते हैं। पहला फोकस माइनस कैपिटलाइजेशन IQ मिलियनेयर बताता है कि दुनिया के सफल लोग मौकों को पहचानना जानते हैं। बहुत बार जिंदगी हमें अच्छे अवसर देती है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हिस्ट्री मेकर्स वही लोग होते हैं जो सही समय पर सही अवसर को पकड़ लेते हैं। दूसरा फोकस माइनस फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। इस चैप्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया और छोटी छोटी चीजें, ये सब हमारे फोकस को तोड़ देती हैं। लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देते हैं। तीसरा फोकस माइनस पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस मिलियनेयर समझाता है कि महान बनने के लिए हर दिन प्रैक्टिस जरूरी है। कोई भी इंसान एक दिन में मास्टर नहीं बनता, चाहे वो म्यूजिशियन हो, एथलीट हो या एंटरप्रेन्योर। हर महान इंसान रोज रोज प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे अपने स्किल को परफेक्ट बनाता है। चौथा फोकस माइनस डे स्टैकिंग। इस चैप्टर में एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट बताया गया है, डे स्टैकिंग। इसका मतलब है हर दिन को इतना प्रोडक्टिव बनाना कि धीरे धीरे आपके दिन एक शानदार जिंदगी में बदल जाएं। जब हम हर दिन को बेहतर बनाते हैं तो हमारे साल भी बेहतर बन जाते हैं, और जब साल बेहतर बनते हैं तो पूरी जिंदगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती है। मेरे लिए सबसे बड़ा सीख जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि हम अक्सर अपनी एनर्जी छोटी छोटी चीजों में खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी एनर्जी सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पर लगाएं तो हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख लेखक रॉबिन शर्मा इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं, सही अवसरों को पहचानना सीखो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, हर दिन प्रैक्टिस करके अपने स्किल को मास्टर बनाओ, हर दिन को प्रोडक्टिव बनाओ। यही 4 फोकसेस किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तो मुझे लगा कि इतिहास बनाने वाले लोग अलग नहीं होते, वे सिर्फ अलग तरीके से फोकस करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला? आपको इन 4 फोकसेस में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस चैप्टर ने आपको क्या सिखाया। एक सवाल जो शायद आपने भी सोचा होगा, कभी आपने सोचा है कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? वे इतने डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और सक्सेसफुल कैसे बन जाते हैं? जबकि बहुत सारे लोग सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें सच नहीं कर पाते। मैं भी कभी यही सोचता था। मेरी सुबह देर से शुरू होती थी, दिन बिना प्लानिंग के गुजर जाता था और धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि शायद जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। लेकिन फिर मुझे ये किताब मिली, द सुबह के 5 बजे क्लब, और सच कहूँ इस किताब ने मेरी सोच ही बदल दी। इस किताब की खास बात, लेखक रॉबिन शर्मा इस किताब में बताते हैं कि अगर हम अपनी सुबह को बदल दें तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यह किताब सिर्फ जल्दी उठने के बारे में नहीं है, यह किताब सिखाती है डिसिप्लिन कैसे बनाते हैं, फोकस कैसे बढ़ाते हैं और अपने सपनों को सच करने के लिए हर दिन खुद को कैसे बेहतर बनाते हैं। इस किताब में एक इंस्पायरिंग कहानी भी है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर, एक आर्टिस्ट और एक मिस्टीरियस मिलियनेयर मेंटर की जर्नी दिखाई गई है। ये मेंटर उन्हें सिखाता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड, बॉडी और स्किल्स पर काम करते हैं और धीरे धीरे उनकी जिंदगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती है। मेरे दिल को छू लेने वाली बात, जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे एक बहुत गहरी बात समझ में आई। सफलता अचानक नहीं मिलती, सफलता बनती है छोटी छोटी डेली हैबिट से। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बने तो कुछ सालों में हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के हर चैप्टर की कहानी बहुत आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला हूँ, ताकि हम सब इस किताब से कुछ सीख सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना चाहते हैं? और क्या आपको लगता है कि अगर हम अपनी सुबह बदल दें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक किताबों की कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।